बालौदा बाजार में हुई हिंसक घटना को लेकर भिलाई नगर विधायक और प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता देवेंद्र यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। देवेंद्र यादव ने कहा कि शांत स्वभाव वाला सतनामी समाज कल पुलिस और प्रशासन की बेदर्दी का शिकार हुआ है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां पर रैली में धरने में केवल समर्थन देने आए थे। न उनका बैरिकेड, आगजनी और तोड़फोड़ से कोई लेना देना था। ऐसे बहुत सारे युवाओं, माता बहनों और बुजुर्गों के ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज की गई और जबरदस्ती उन्हें गिरफ्तार किया गया। हम इसका विरोध करते हैं। शांत स्वभाव वाला समाज, सतनामी समाज कल पुलिस और प्रशासन की बेदर्दी का शिकार हुआ है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां पर रैली में, धरने में केवल समर्थन देने आए थे। ना उनका बैरिकेड से मतलब था, ना उनका आगजनी से मतलब था, ना उनका तोड़-फोड़ से मतलब था। ऐसे बहुत सारे युवाओं को, बहुत सारे माताओं, बहनों को, बुजुर्गों के साथ, सतनामी समाज के साथ लाठीचार्ज किया गया है और जबरदस्ती उनको गिरफ्त पे लिया गया है, जिसका हम विरोध करते हैं। और अपनी असफलता को वो इस तरीके से दिखा रहे हैं कि निर्दोषों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, जिसका हम पूरी तरह विरोध करते हैं। किसी भी निर्दोष के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो भी चीजें हैं उसकी तथ्यों की सही जांच करके होना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने बालौदा बाजार घटना पर राज्य सरकार पर तंज कसा है। प्रशासन को घेरते हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बालौदा बाजार की घटना ने सरकार के कानून व्यवस्था की पोल खोल दी और सरकार सुशासन का ढोल पीट रही है। सोशल मीडिया में शैलेश पांडे का पोस्ट तेजी से ट्रोल हो रहा है। मध्य प्रदेश में आचार संहिता हटने के बाद मोहन कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। कैबिनेट की बैठक में सबसे बड़ा तोहफा बिजली उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार बिजली उपभोक्ताओं को 24,420 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने जा रही है। इसमें घरेलू उपभोक्ताओं को 6,000 करोड़ की सब्सिडी, किसानों को 13,000 करोड़ की सब्सिडी और SC/ST को 5,000 करोड़ की सब्सिडी मिलने जा रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में 46,451 नए पदों की भर्तियां होंगी। तीसरे चौथे वर्ग और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए पद निकाले जाएंगे। इसमें 1,214 पदों पर भर्ती होगी। 607 पदों पर डायरेक्ट भर्ती और 607 पदों पर परीक्षा के माध्यम से पद भरे जाएंगे। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने फैसलों की जानकारी दी। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा हुई है कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों के हित में हमेशा निर्णय करती है और वो प्रदेश की जनता, जो बिजली के उपभोक्ता है, उनको भी सब्सिडी देती है। तो कुल मिलाकर लगभग 24,420 करोड़ की सब्सिडी राज्य सरकार अलग अलग वर्ग के लोगों को दे रही है। जैसे यदि मैं बात करूं, घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 6,000 करोड़ की सब्सिडी है। आप सभी जानते हैं कि 1 से 100 यूनिट तक बिजली के भाव अलग हैं और बाकी उसके भाव अलग है, इसलिए लगभग सामान्य उपभोक्ता को 6,000 करोड़ की सब्सिडी मिलती है। और किसानों को, जो सामान्य वर्ग के किसान हैं, उनको 13,000 करोड़ की और SC/ST को 5,000 करोड़ की। इस प्रकार 24,000 करोड़ की सब्सिडी आज मंत्रिमंडल ने प्रदेश की जनता के लिए मंजूर की है और मैं सभी उपभोक्ताओं को जो बिजली का उपयोग करते हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसकी क्वालिटी बढ़े और इसके लिए आवश्यकता थी कि कुछ नए पद का सृजन हो। और विभागों के डॉक्टर्स की भी कमी थी और कुछ पद ऐसे थे जो प्रमोशन से भरे जाने थे। तो अब प्रमोशन के पद यदि खाली हैं और प्रमोशन वाले योग्य व्यक्ति नहीं है तो उसको सीधी भर्ती से भरने के आज कैबिनेट ने निर्देश दिए हैं और ऐसे लगभग 12 से 14 पद ऐसे हैं जो सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। और
रिक्त पदों में से 50% अर्थात 660 पदों की पूर्ति चयन के सीधे भर्ती से होगी। जो भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक स्थापित किए गए हैं उसके अंतर्गत नवीन पदों के सृजन की बात आई थी, तो उसमें लगभग 46,491 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इसमें तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और पैरामेडिकल स्टाफ है, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य सेवाओं में चिकित्सक के अतिरिक्त जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनके भी पदों को सृजन देकर स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत बनाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी उसको करने का निर्णय आज लिया गया है। आप सभी जानते हैं कि इस प्रदेश में 3 विश्वविद्यालय, एक सागर में रानी अवंतिकाबाई लोधी विश्वविद्यालय, खरगोन में क्रांति सूर्य टंट्या भिल विश्वविद्यालय एवं गुना में तात्या टोपे विश्वविद्यालय, इन तीनों ही विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग से संबद्ध करते हुए उनकी जितनी भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के कैबिनेट ने निर्देश दिए हैं।